हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। नासा का मंगल मिशन जो है कामयाब रहा है। परसीवरेंस रोवर मार्स के जजीरो क्रेटर पर उतरा और यहाँ पर जजीरो क्रेटर जो है यहाँ पर कभी पानी भरा रहता था। जीवन की संभावनाएं तलाशेगा ये जो रोवर है परसीवरेंस। इसके पहले कौन कौन से रोवर भेजे गए हैं, नासा की अब तक की क्या काम उपलब्धियां रही हैं और इसमें किसका जो भारतीय मूल का एक महिला है किनका बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है उनके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आगामी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्स पर लैंडिंग के बाद परसीवरेंस मार्स रोवर ने ये इमेज क्लिक करके पृथ्वी पर भेजी है और नासा की टीम अब इस पर रिसर्च शुरू करेगी। ये फोटो है जो वो रोवर पहुंचा है वहां पे कैसे गया पूरा। ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का परसीवरेंस मार्स रोवर जो है गुरुवार को मंगल पर जीवन की तलाश के लिए उतरा और इसने भारतीय समय के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार की रात करीब 2 बजे मार्स की सबसे खतरनाक लैंडिंग की। और यह जो लैंडिंग रही वो कैसे रही वो भी आगे देखेंगे किस तरह से हुई है। और यह मिशन पर चौथी पीढ़ी का 5वां रोवर था। इससे पहले भी नासा के 4 रोवर मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। परसीवरेंस जो अभी गया है, परसीवरेंस नासा का चौथी पीढ़ी का रोवर है। इसके पहले पाथफाइंडर अभियान के जरिए सोजोनर को साल 1997 में भेजा गया था। इसके बाद 2004 में स्पिरिट और फिर अपॉर्चुनिटी को भेजा गया और 2012 में क्यूरियोसिटी ने मंगल पर भेजा गया था और अब ये परसीवरेंस रोवर भेजा गया है। ये फोटो जो है ये आप देख रहे हैं, ये फोटो अप्रैल 2020 में इंजेन्यूटी कॉप्टर के फंक्शनल टेस्टिंग केनेडी स्पेस सेंटर की ली गई थी। इस दौरान खास तौर पर इस बात पर फोकस किया गया था कि मार्स की खतरनाक और असमतल सतह पर लैंडिंग के दौरान इसे किसी तरह का नुकसान ना हो और इसके चारों पहियों का वजन समान रहे। तो जब इसकी तैयार किया जा रहा था, ये जो रोवर है ये उस टाइम की फोटो है। नासा ने दावा किया है कि यह अब तक के इतिहास में रोवर की मार्स पर या मंगल पर सबसे सटीक लैंडिंग है और परसीवरेंस रोवर लाल ग्रह से चट्टानों के नमूने भी लेकर आएगा। 6 पहियों वाला रोबोट 7 महीने में ये जो भेजा गया है, इसमें एक 6 पहियों वाला रोबोट है जो 7 महीने में 47 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरी कर तेजी से अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा है। आखिरी 7 मिनट बहुत मुश्किल और खतरनाक थे। इस वक्त यह सिर्फ 7 मिनट में 12,000 मील प्रति घंटे से जीरो की रफ्तार पे आ गया था। एकदम जीरो की रफ्तार पर लाना था और इसके लिए इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो भारतीय मूल की स्वाति जी हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। तो भारत के लिए ये गर्व का विषय है। इसके बाद लैंडिंग हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने ऑफिस में यह लैंडिंग देखी। ये रात में करीब 2 बजे इंडिया के समय के अनुसार हुई है। ये जो बाइडेन है लैंडिंग देख रहे हैं, तो ये है स्वाति जी जिनके बारे में अभी मैं आपको बता रही थी। नासा के परसीवरेंस रोवर जो अभी भेजा गया है उसकी कामयाब लैंडिंग के बाद अपने चैम्बर से नासा टीवी से बातचीत करती डॉक्टर स्वाति मोहन, ये डॉक्टर स्वाति मोहन है। 203 दिन का बेहद चैलेंजिंग मिशन था। इस दौरान 6 पहियों वाले रोबोट ने 7 महीने में 47 करोड़ किलोमीटर का सफर पूरा किया। सांसें रोक देने वाला पल तब आया जब नासा का परसीवरेंस रोवर मार्स की सतह पर उतरने वाला था। आखिरी 7 मिनट में रफ्तार जीरो पर लानी थी, फिर सेफ लैंडिंग जरूरी थी। यह सब पूरी कामयाबी से हुआ और इसका श्रेय भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर स्वाति मोहन को जा रहा है। तो स्वाति मोहन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नासा का मंगल मिशन इतना इम्पोर्टेंट है और उसको भी पूरा श्रेय जो जा रहा है वो भारतीय मूल की स्वाति मोहन को जा रहा है। तो स्वाति जब सिर्फ 1 साल की थी जब पेरेंट्स के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और इनके जीवन का ज़्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न वर्जीनिया में बीता है। 9 साल की थी तब पहली स्टार ट्रैक सीरीज देखी, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि सितारों की दुनिया में कुछ नया करेंगी
और इस जहां से दूर किसी नए आसमानी ठिकाने को खोजेंगी। जब वो 16 साल की थी तब उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना भी देखा था, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना करियर बनाना स्टार्ट किया और कार्नेल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल और एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की और फिर पीएचडी की। नासा में ये लंबे समय से काम कर रही हैं। मिशन मार्स, खास तौर पर परसिवरेंस रोवर से स्वाति जुड़ी रही। पासाडेना में नासा की जेट प्रोपल्सन यूनिट में उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया और इस दौरान कई स्पेस मिशन और एडवांस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया। सनी यानी कि सैटर्न से जुड़े मिशन की भी अहम जिम्मेदारी ये निभा रही हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय मूल की महिला जो है वो इस तरह का रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से नासा का मंगल मिशन कामयाब हुआ है। पानी की खोज, और ये जो परसिवरेंस रोवर है ये पानी की खोज और जीवन की पड़ताल करेगा। परसिवरेंस, मार्स रोवर और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने का काम करेंगे। यह जमीन के नीचे जीवन संकेतों के अलावा पानी की खोज और उससे संबंधित जांच भी करेगा। इसका मार्स एनवायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर मेडा मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। तो मेडा का क्या काम है, ये जब यूपीएससी और पीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में। तो ये सब जिसका जो काम है वो आप ज़रूर देखेंगे। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है, पूरा ही वीडियो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा लंबा बनाना पड़ा। जजीरो क्रेटर पर जो था वो टच डाउन जोन था। तो ये जजीरो क्रेटर भी पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे मार्स और अलग अलग प्लैनेट ऑप्शन में हो सकते हैं, तो आप मार्स याद रखेंगे। नासा ने जजीरो क्रेटर को ही रोवर का टचडाउन जोन बनाया था। रोबोट ने यही लैंड किया। अब यहीं से सैटेलाइट कैमरे के जरिए पूरी जानकारी जुटाएगा और फिर इसे नासा को भेजेगा। यह मिशन अब तक का सबसे एडवांस्ड रोबोटिक एक्सप्लोरर है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जजीरो क्रेटर मंगल ग्रह का वह सतह है जहां कभी विशाल झील हुआ करती थी। यहाँ पानी होने की जानकारी पुख्ता तौर पर मिल चुकी है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर मंगल पर कभी जीवन था तो उसके संकेत यहाँ जीवाश्म के रूप में मिल सकेंगे। तो इस पर अभी रिसर्च होना है। जो परसिवरेंस रोवर है उसमें टोटल 23 कैमरे लगे हैं। मंगल ग्रह के लेटेस्ट वीडियो और आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए परसिवरेंस रोवर में 23 कैमरे और 2 माइक्रोफोन लगाए गए हैं। रोवर के साथ दूसरे ग्रह पर पहुंचा पहला हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी भी है। तो याद रखेंगे ये जो हेलीकॉप्टर है उसके साथ वो इंजीन्यूटी है। इसके लिए पैरासूट और रेट्रो रॉकेट लगे हैं। इसके जरिए ही स्मूथ लैंडिंग हो सकी है। अब रोवर 2 साल तक जजीरो क्रेटर को एक्सप्लोर करेगा। यह वहाँ पे 2 साल तक रहेगा और रिसर्च करेगा कहाँ क्या है। नासा के मार्स मिशन का नाम परसिवरेंस मार्स रोवर और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर है। तो इसका इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर भी आप याद रखेंगे। परसिवरेंस रोवर जो है वो 1000 किलो वजनी है और यह परमाणु ऊर्जा से चलेगा। पहली बार किसी रोवर में प्लूटोनियम को ईंधन के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो प्लूटोनियम को ईंधन के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। यह रोवर मंगल ग्रह पर 10 साल तक काम करेगा। इसमें 7 फीट का रोबोटिक आर्म, 23 कैमरे और एक ड्रिल मशीन है। वहीं हेलीकॉप्टर का वजन 2 किलो है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट और फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो स्वाति के पास थी। मार्स के करीब पहुंचना शायद कुछ आसान हो, लेकिन सबसे मुश्किल तब होता है जब रोवर को लैंड कराना था और ज़्यादातर मिशन इसी स्टेज पर फेल हो जाते हैं। परसिवरेंस रोवर को आखिरी 7 मिनट 12,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 0 की गति पर लाना था। एकदम तेज था और एकदम से 0 पे लाना था, वो सबसे कठिन होता है। इसके बाद लैंडिंग की इस ऊंचाई, इस रफ्तार को 0 पर लाना और फिर धीरे से लैंड कराना
बहुत मुश्किल था और ये स्वाति मोहन और उनकी टीम ने कर दिखाया। आज दुनिया को उन पर गर्व है। टचडाउन कन्फर्म्ड, तो ये टर्म भी याद रखेंगे। टचडाउन कन्फर्म्ड किससे रिलेटेड है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो अलग अलग आपको एरियाज दे देंगे कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे कि नासा के मार्स मिशन से संबंधित है। ये जो परसिवरेंस रोवर है इससे रिलेटेड है ना। इसके पहले आपको क्यूरियोसिटी या दूसरे किसी रोवर का नाम दे देंगे, तो आपको याद रखना है कि अभी टचडाउन कन्फर्म्ड जो है ये अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चर्चा का विषय बन गया है ये टॉपिक। स्वाति और नासा की टीम खुशी से झूम उठी। दुनिया को एक मैसेज मिला, टचडाउन कन्फर्म्ड, यानी कि लैंडिंग कामयाब रही और दुनिया इन्हीं शब्दों के लिए सुनने को इंतजार कर रही थी। रोवर के साथ हेल्थ वर्कर्स के लिए ट्रिब्यूट भी भेजा गया है। इस रोवर के साथ 1.1 करोड़ लोगों के नाम भी 3 सिलिकॉन चिप्स पर लिखकर भेजे गए हैं। साथ ही दुनिया भर के हेल्थ वर्कर्स के लिए एक ट्रिब्यूट भी है। एक छोटी एल्यूमिनियम प्लेट में एक रॉड पर लिपटे सांप की आकृति है जो ग्लोबल मेडिकल सोसाइटी को दर्शाता है। इसमें एक लाइन से सेंट्रल फ्लोरिडा से मंगल का रास्ता दिखाया गया है। फ्लोरिडा के कैप कैनवल स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से ही मिशन को लॉन्च किया गया था। मिशन पर चौथी पीढ़ी का 5वां रोवर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले परसिवरेंस के पहले हम सोनोजर और स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी भेजे जा चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए इसको, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।